ईरान जो इस वक्त इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम पर अंतिम मुहर लग चुकी है। अयातुल्लाह अली खमेनेई की मौत के बाद खाली हुए इस सबसे ताकतवर पद के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अपना फैसला ले लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस नाम का ऐलान किसी भव्य जलसे में नहीं बल्कि खौफ के साए में होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान की सत्ता का केंद्र कही जाने वाली 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के बीच पिछले 48 घंटों से भारी हलचल है। परिषद के सदस्य आयतुल्लाह मोहम्मद मेहदी मीर बाकरी ने साफ कर दिया है कि नए नेता के नाम पर सहमत बन चुकी है, लेकिन पेच फंसा है ऐलान के तरीके पर। ईरान के भीतर हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि धर्मगुरुओं के बीच इस बात पर मतभेद है कि बैठक बुलाई जाए या नहीं। आयतुल्लाह मोहसिन हैदरी अल-कासिरी ने साफ कहा है कि अगर सभी सदस्य एक जगह जमा हुए तो दुश्मन यानी इजराइल को हमला करने का मौका मिल जाएगा। डर इतना है कि परिषद की कोम शहर वाली इमारत पहले ही हवाई हमलों से जमींदोज हो चुकी है। ईरान की इस दुविधा के पीछे वजह है इजराइल की वो खौफनाक चेतावनी जिसने तेहरान की रातों की नींद उड़ा रखी है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने खुलेआम ऐलान किया है कि खामेनेई का जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वो इजराइल के रडार पर होगा। इतना ही नहीं, इजराइल ने कहा है कि उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में शामिल हर शख्स को निशाना बनाया जाएगा। 28 फरवरी से जारी इस भीषण युद्ध ने ईरान के सैन्य ढांचे को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल उठता है कि वो नाम कौन सा है। गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा मुज्तबा खमेनेई की है। 56 साल के मुज्तबा दिवंगत आयतुल्लाह अली खमेनेई के बेटे हैं। मुज्तबा को कट्टरपंथी विचारधारा का स्तंभ माना जाता है। IRGC के साथ उनके बेहद करीबी और गहरे रिश्ते हैं। हालांकि उन्होंने कभी कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन बरसों से उन्हें अपने पिता के साए के तौर पर तैयार किया जा रहा था। क्या मुज्तबा खमेनेई ईरान की कमान संभाल कर इजराइल को जवाब दे पाएंगे, या फिर ईरान किसी पुराने और अनुभवी धर्मगुरु पर दांव खेलेगा? परिषद के चीफ सेक्रेटरी आयतुल्लाह हासेम हुसैनी बुशहरी किसी भी वक्त नए रहनुमा के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। ये घोषणा सिर्फ एक नाम नहीं होगी, बल्कि ये तय करेगी पश्चिम एशिया में जारी ये युद्ध किस दिशा में मुड़ेगा। क्या नया नेतृत्व युद्ध विराम की ओर बढ़ेगा या फिर संघर्ष और भीषण होगा?